नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से हर रोज़ की तरह पानी की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में पिछले 1.5 महीने से पानी का बहुत बड़ा संकट गहराया हुआ था और उसे सदी का सबसे बड़ा जल संकट भी माना जा रहा था, क्योंकि हालात शहर में कुछ इस तरह के बन गए थे। अब लग रहा है कि जल संकट अब धीरे धीरे दूर हो रहा है और चौथे दिन पानी की आपूर्ति अब सोलन शहर में शुरू हो गई है। इसके लिए नगर निगम को बधाई भी है। वजह है कि पिछले 3 दिनों से पानी की जल शक्ति विभाग से कम आपूर्ति होने के बावजूद नगर निगम चौथे दिन पानी की आपूर्ति करने में कामयाब हुआ है और उसके लिए नगर निगम को काफ़ी ढेरों बधाइयाँ, क्योंकि लोगों को इस बार जल संकट में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और जिस तरह से लग रहा था कि पिछले 3 दिनों से लगातार नगर निगम को कम पानी जल शक्ति विभाग की ओर से मिल रहा है, तो उससे लग रहा था कि सिचुएशन जो है और ख़राब होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन में जो पिछले कुछ दिनों में सुधार हुआ है। तो उसके लिए हम क्योंकि नगर निगम आयुक्त एकता कापटा की अध्यक्षता में पिछले दिनों सभी शहर के जितने भी कीमैन थे उनके साथ एक बैठक भी हुई थी। उन्हें निर्देश दिए गए थे कि पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, क्योंकि इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि जो वितरण प्रणाली है नगर निगम की उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है और उस पर अंकुश लगाने के लिए उनकी तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें पूरे शहर के कीमैन थे और उसमें जो हिदायतें दी गई, जो रणनीति बनाई गई, उसे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी नगर निगम के वरिष्ठ जो कनिष्ठ अभियंता है और पानी का जो महकमा उन्हीं के पास है, विनोद पाल जी, उनके पास दी गई। और उसके बाद असर देखने को भी मिला है कि यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से जब पानी की आपूर्ति जल शक्ति विभाग से कम हो रही है, उसके बावजूद भी नगर निगम चौथे दिन पानी की आपूर्ति करने में कई क्षेत्रों में कामयाब हो गया है। हालांकि हो सकता है कि किसी एरिया में 5वें दिन पानी की सप्लाई हो रही हो, लेकिन अब ज़्यादातर हिस्से में चौथे दिन पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है और नगर निगम के सामने अब इसे मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी मौसम पूरी तरह से खुला नहीं है और मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश का एक जो क्रम है वो लगातार चला हुआ है। सोलन में आज भी अलर्ट है, लेकिन जिन एरिया में आज पानी मिल रहा है वो चंबा घाट का एरिया है और जहाँ से इस वक्त मैं लाइव भी कर रहा हूँ उस एरिया में भी आज ही पानी आया है। ओल्ड चंबा घाट के एरिया में फ्रेंड्स कॉलोनी है, मोहन पार्क है और अल्पाइन अपार्टमेंट है, जहाँ पर पानी की आज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और इसके अलावा ओल्ड ब्रूरी लाइन है, जहाँ पर कपूर नर्सिंग होम है, बेर खास है, इन एरिया में आज पानी बांटा जा रहा है। और साथ में ओल्ड और न्यू ऑफिसर कॉलोनी है, MES है, जवाहर पार्क में स्टोरेज होगी और 11 बजे के बाद वहां से पानी की आपूर्ति होगी। तो शायद जवाहर पार्क से वार्ड नंबर 6 और ITI का एरिया को कवर किया जाएगा। पुलिस लाइन में भी आज पानी की सप्लाई हो रही है और न्यू चंबा घाट का एरिया हमने बता दिया, फ्रेंड्स कॉलोनी और DIC करोल जो भी यहाँ की कॉलोनी है उस एरिया में पानी की आज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। गिरी नदी से कोई ज़्यादा पानी के आज भी पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। गिरी नदी से केवल 34 लाख लीटर पानी मिला है और आज तो 45 लाख लीटर पानी मिला है और अश्विनी से 23 लाख लीटर पानी की आपूर्ति हुई है। तो कुल मिलाकर 68 लाख लीटर पानी की आपूर्ति दोनों योजनाओं से हुई है, जबकि शहर में पानी की जो खपत है वो इस वक्त 90 से 95 लाख लीटर होती है। लेकिन लावी घाट के निवासियों को ज़रूरत है पानी के अनुसार नहीं आता। अधिकारियों इस ओर ध्यान दें। ये लावी घाट का एरिया घट्टी के इलाकों में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। और आदित्य जी पंडित जी हमारे साथ जुड़े, वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, यह उनकी मांग है और अधिकारियों को इस तरफ सोचना भी होगा। यहाँ पर जो एरिया है वो जल शक्ति विभाग की ओर से पानी की सप्लाई वहाँ पर की जाती है और जल शक्ति विभाग द्वारा उन एरिया में पानी बांटा जाता है। और जहाँ पर जल शक्ति विभाग द्वारा पानी दिया भी जा रहा है वहाँ पर भी समस्या जस की तस, वहाँ पर समस्या और ज़्यादा गंभीर है,
लेकिन शहर में अब चौथे दिन पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है और शहर में इस बार पानी को लेकर बहुत बड़ा संकट रहा। विशेषकर यदि हम अगस्त महीने से बात करें, और अगस्त महीने में 10 दिनों बाद पानी की आपूर्ति हो रही थी और उसके बाद यह जो जल संकट था महा जल संकट के में तब्दील हो गया और सदी का सबसे बड़ा इसे जल संकट माना जा रहा था, क्योंकि शहर में करीब 1.5 महीने तक लोग पानी के लिए तरस रहे। लोगों को टैंकरों के माध्यम से पानी खरीदना पड़ा। जिन एरिया में पानी टैंकर नहीं जाते थे वहाँ पर लोग बारिश का पानी पीने के लिए मजबूर हुए। हालांकि हालात सितंबर के महीने में भी इसी तरह के थे, लेकिन पिछले हम कहें तो 1-1.5 सप्ताह से थोड़ी सी जो पानी का में सुधार होना सप्लाई में शुरू हुआ था। और लेकिन इस बीच क्योंकि सबसे यदि हम बात बताएं कि जल शक्ति विभाग की ओर से 11, 12 और 13 सितंबर को पानी की जो आपूर्ति थी वो अपेक्षा के अनुसार की गई। 80-70 से 90 लाख लीटर के बीच में 3 दिन पानी मिला, तो उससे काफ़ी सुधार हुआ। नगर निगम को पर्याप्त मात्रा में पानी मिला और उसका असर कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिला। लेकिन पिछले 3 दिनों से फिर एक बार फिर से जल शक्ति विभाग से पानी की जो आपूर्ति है वो कम मात्रा में की जा रही है। हालांकि 70 लाख लीटर के आसपास अभी भी पानी की आपूर्ति हो रही है, लेकिन वो जो जितनी डिमांड है उससे थोड़ा कम है। उसके कारण थोड़ी सी समस्याएं पैदा होने की संभावना जरूर बन गई थी। लेकिन निगम द्वारा जो पानी का पिछले 3-4 दिनों में, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वितरण किया गया है, उसके कारण थोड़े से हालात में सुधार हुआ और उसका कहीं ना कहीं नगर निगम को फ़ायदा भी मिला है और लोगों को भी फ़ायदा मिला है। और लेकिन अब चुनौती है कि इस व्यवस्था को मेंटेन करने की, क्योंकि कई बार हो जाता है कि व्यवस्था जब बिल्कुल सही पटरी पर आ जाती है तो फिर लापरवाही कहीं ना कहीं लापरवाही भारी पड़ जाती है और उसके कारण इस प्रकार की जो समस्या है वो खड़ी होती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस बार जो सोलन शहर ने झेला है, सोलन शहर के लोगों ने सदी का सबसे बड़ा पानी का जल संकट का सामना किया है। नगर निगम के लिए भी चुनौती थी, जल शक्ति विभाग के लिए भी यह चुनौती बना हुआ था, लेकिन अब उसमें सुधार हुआ है। तो दोनों महकमों से हमारा आग्रह रहेगा, उनके अधिकारियों से, कि आपस में इस तरह का तालमेल बनाएं कि लोगों को फिर से इस समस्या से दो चार ना होना पड़े। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अब आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि पानी की समस्या का अब हल हो चुका है। हम इस मामले को लगातार उठा भी रहे थे, तो आज पानी को लेकर यह हमें ये कह सकते हैं कि फिलहाल जो लगातार हम बुलेटिन जारी कर रहे थे उसे कंटिन्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि अब समस्या में सुधार हो गया है। और जब फिर इस प्रकार की समस्या, हम वैसे तो भगवान ना करे कि इस तरह की समस्या फिर से खड़ी हो, लेकिन होगी तो फिर हम इस मामले को प्रमुखता से उठाएंगे। और आप लोगों का जो साथ और सहयोग हमें मिला है उसी का ही परिणाम है कि सोलन के लोग, क्योंकि प्रदेश भर के लोग हमारे साथ सुबह के वक्त जुड़ते थे, तो प्रदेश भर में सोलन में के पानी के संकट को लेकर चर्चा हो रही थी, तो उसका कहीं ना कहीं असर अधिकारियों के ऊपर भी दबाव बने, प्रेशर बने, सरकार के ऊपर भी बने, और उसी का ही परिणाम है कि इसका थोड़ा सा समाधान अब निकल गया है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।